एंड 12th पास के लिए बहुत अच्छी अपडेट आई है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, तो एंड तक वीडियो को देखना, सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। चेन्नई है, कोलकाता, गोवा, कोझिकोडे, वाराणसी, श्रीनगर है, वडोदरा है, मदुराई, त्रिची, वाइजैक, तिरुपति, रायपुर, रांची, भुवनेश्वर, पोर्ट ब्लेयर है, अगरतला, ग्वालियर, अमृतसर, लेह, देहरादून, पुणे, इंदौर, सूरत। यहाँ पे बहुत सारे लोकेशंस है। सैलरी तो मिल ही जाएगी, लेकिन उसके साथ और क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे टीएडी, लॉजिंग, बोर्डिंग, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा। और ये जो है बाय पब्लिक बस या ट्रेन फेयर, या आपको कहीं पर अगर बुलाते हैं तो वो सारी चीजें आपको इसमें और ऐड मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छी अपडेट आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। कोई यहाँ पे एग्जाम नहीं होने वाली है, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत इजी है। एंड 12th पास के लिए बहुत अच्छी अपडेट आई है। अगर आप एयरपोर्ट पे काम करना चाहते हो, वो जो प्रीमियम एयरपोर्ट्स रहते हैं, ये एक तरीके से बोल सकते हो लुक्रेटिव जॉब है, और एआई है तो काफी अच्छी चीजें रहेगी। तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखना। हम बात करेंगे कि अपडेट क्या है डिटेल में। हर बार की तरह मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या करना रहेगा, और कौन सी पोस्ट है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, अगर यहाँ पे एग्जाम नहीं है तो क्या प्रोसेस रहेगी। लेकिन मेरे हिसाब से काफी आसान सिलेक्शन है और अपडेट बहुत अच्छी है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, तो एंड तक वीडियो को देखना, सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे ये जो अपडेट है क्या है, कौन सी एआई की कौन सी ऐसी वैकेंसी है, क्योंकि रिसेंटली एआई की जो है वैकेंसी आई थी, जो हमने डिस्कस की थी, वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट थी, थोड़ी महंगी वाली थी। मतलब महंगी इन द सेंस के उसमें सैलरी भी ज्यादा थी, सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा डिफिकल्ट था। एआई एटी वाली अपडेट थी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की, एटीसी की। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो अपडेट है ना, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 है। और अगर आप देखोगे ये एआई की एक, आप ऐसा बोल सकते हो कि कंपनी है जिसका नाम है एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड। अब इसके अंदर जो है इन्होंने असिस्टेंट की पोस्ट निकाली हुई है 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। अब ये परमानेंट नहीं है, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बहुत बेकार रहेगी। आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा एएआई की तरफ से, एंड आगे ये एक्सपीरियंस आप यूज भी कर सकते हो। 3 साल एक अच्छा टाइम है। आप यहाँ पे अगर शुरू करते हो अभी, तो आप बीच में भी ऐसा कोई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं रहता है कि आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, जैसे जो बॉन्ड वगैरह रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो अगर है तो आप प्रॉपर नोटिस पीरियड के साथ आराम से छोड़ भी सकते हो। बाय द वे, आगे बढ़ ही रहे हो तो आपके दोस्त जो है जिन्होंने 12th कंप्लीट किया है, उनको ये वीडियो शेयर कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना। लाइक कर ही रहे हो तो साथ में बताओ, अगर पॉसिबल हो तो मैं आपको एक के बाद एक डिमांड करते जा रहा हूँ, लेकिन कमेंट करके जरूर से बताना ये अपडेट कैसी लगी, और फिलहाल आप क्या कर रहे हो, 12th पास हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ताकि मुझे समझ में आए आपके लिए कौन सी अपडेट लेकर आनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो अपडेट है ना, अलग अलग लोकेशन पे इन्होंने प्लेस ऑफ पोस्टिंग बताया हुआ है। चेन्नई है, कोलकाता, गोवा, कोझिकोडे, वाराणसी, श्रीनगर है, वडोदरा है, मदुराई, त्रिची, वाइजैक, तिरुपति, रायपुर, रांची, भुवनेश्वर, पोर्ट ब्लेयर है, अगरतला, ग्वालियर, अमृतसर, लेह, देहरादून, पुणे, इंदौर, सूरत। यहाँ पे बहुत सारे लोकेशंस है, एंड आपके आसपास कोई ना कोई तो लोकेशन होगा ही जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो है अभी ओपन है, इसकी लास्ट डेट 15 नवंबर है। एम्पल टाइम है अप्लाई करने के लिए, तो बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट लेना। नेक्स्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज पे आते हैं भाई, 436 वैकेंसीज है। तो ऐसा नहीं कि 10-12 वैकेंसीज है, एक अच्छी खासी वैकेंसी नंबर लेकर आया हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर अप्लाई करते हो तो आपको ऐसा कंपटीशन बहुत ज्यादा हैवी नहीं देखने को मिलेगा कि भाई 2 पोस्ट है और अप्लाई करने वाले 20-25 लोग हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट सिक्योरिटी ये पोस्ट का नाम है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 3 साल का अगेन इसमें भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं कि भाई अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो क्या कंडीशंस है, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने 12th फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कहा है, विद 60%। विद क्या है? 60%। इसको हम वापस से लेते भाग गया था। 60% इन्होंने, एंड एसटी एसटी वालों के लिए 55% का बताया हुआ है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी नियर बाय लोकेशन पे जॉब आपको ले लेनी है, ताकि आपके लिए भी ज्यादा अच्छा रहे। तो इन्होंने एक कंडीशन डाली है जो आपके फेवर में जाती है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि भाई एबिलिटी टू रीड, स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड कन्वर्जेंट विद लोकल लैंग्वेज। मतलब कि आप अगर आपके पास वाले लोकेशन पे अप्लाई करते हो तो आपको लोकल लैंग्वेज तो पता ही है, तो बाहर वाला वहां पे अप्लाई नहीं करेगा। और आप कम्युनिकेट करोगे एयरपोर्ट पे तो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जो लेट सपोज अगर आप गुजरात से हो, सूरत में अप्लाई करते हो, तो आपको गुजराती आनी चाहिए। नाउ अगर गुजरात से बाहर वाले को किसी को अप्लाई करना है तो गुजराती उसको आनी चाहिए। तो
तो ये उनके लिए एक बैरियर बन जाता है, वो अपने लोकेशन के आस-पास अप्लाई करेंगे, आप गुजरात में अप्लाई करोगे, तो थोड़ा बहुत आपको कॉम्पिटिशन इसमें कम देखने को मिलेगा, जिससे सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। बाकी हिंदी वगैरह लैंग्वेज है तो काफ़ी सारे लोकेशन पे हिंदी कॉमन आ जाता है, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा। अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जो थोड़ी अलग है, तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं, तो आपकी एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे जॉब प्रोफाइल जो है, इसमें आप यहाँ पे ऑपरेशनल वर्क्स जो है एयरपोर्ट पे जो होते हैं, उसमें यहाँ पे असिस्ट करोगे, मतलब एयरपोर्ट पे ही आप काम करोगे। असिस्टेंस टू पैसेंजर्स बैग हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग ऑफ बैग, अदर मल्टीटास्किंग, जितने भी मल्टीटास्किंग जो काम होते हैं, वो आप यहाँ पे करने वाले हो। अक्सर अगर आपने ट्रैवल किया है बाय एयर तो आपने ये देखा होगा कि आपको काफ़ी सारे वहाँ पे जो है मेंबर्स एयरपोर्ट के जो होते हैं, वो आपको असिस्ट करते हैं। तो वो यही पोस्ट पे होते हैं और आप भी यहाँ पे इस पोस्ट पे काम करोगे। ऐसा नहीं कि ये जो है आपको बैग वगैरह उठाने होते हैं, लेकिन असिस्ट करना होता है, ऑपरेशंस का काम है, तो आपको जो है सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। काम करना पड़ता है नो डाउट, लेकिन थोड़ा-सा ये लुक्रेटिव जॉब की तरह है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इन्होंने बताया हुआ है कि अपर एज लिमिट वो रिलैक्सेशन का पार्ट है, एससी-एसटी से बिलॉन्ग करते हो तो ये रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं कि भाई सैलरी कितनी मिल जाएगी। देखो 3 साल की पोस्ट है तो पहले साल आपको 21,500, दूसरे साल 22,000, तीसरे साल 22,500 पर मंथ आपको मिल जाएंगे। ये हर साल बढ़ेगी, 3 साल की जॉब है और ऐसा होता है कि भाई अगर आप ट्रेन्ड हो और आपका काम भी सही है, तो ये आके आपको एक्सटेंड भी करके दे सकते हैं। रिटन फॉर्म में कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक्सटेंड हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए। अभी आप अगर जॉब कर रहे हो, इससे अच्छी सैलरी मिल रही है, तो मत छोड़ो। लेकिन अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, फाइंड कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे आपको जो है और क्या मिल जाएगा इन एडिशन ऑफ अबव, जैसे कि सैलरी तो मिल ही जाएगी, लेकिन उसके साथ और क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे टीएडी, लॉजिंग, बोर्डिंग, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा और ये जो है बाय पब्लिक बस या ट्रेन फेयर, ये आपको कहीं पे अगर बुलाते हैं तो वो सारी चीजें आपको इसमें और ऐड मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे 25-27 हजार एक्सपेक्ट कर सकते हो। कभी कभी होगा, कभी नहीं भी होगा। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि लीव्स जो है वो भी आपको दी जाएगी। फिर मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको इसमें मिल जाता है 10,000 पर एनम का और ये आप यहाँ पे कभी भी इसको जो है रियम्बर्स कर सकते हो, तो ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ग्रेजुइटी भी है इसके अंदर एज पर द रूल्स, वो बात की बात होती है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस पे भी आते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जो है 15 तारीख से पहले यहाँ पे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया होगा, मैं उसकी लिंक बता देता हूँ, वो आपको जो है करना रहेगा उस पे प्रोसेस। इन केस ऑफ डिफिकल्टी आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? लेकिन इसका गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि जो है कोई परेशान भी हो सकता है। यहाँ पे आप ज़रूरत पड़े तभी कॉल करना ये नंबर्स वगैरह पे। बाकी जो है क्या-क्या चीज़ें चाहिए होगी कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सारी चीज़ें साथ में रखनी है। जितनी चीज़ें आपको बिलॉन्ग करती है वो साथ में रखना, कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे पासपोर्ट का काम नहीं होता है तो वो मत रखना। रिजल्ट, मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ जो है वो रखना। कहीं पे भी कुछ अगर कम पड़ जाएगा तो आपको जो है ये रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे किस तरीके से आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो 3 साल का है, लेकिन इसमें भी इन्होंने प्रोबेशन पीरियड 1 साल का रखा हुआ है एंड उसके बाद जो है वो आपका जो है पीरियड एक्सटेंड हो सकता है, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, तो वो ये खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, परफॉर्मेंस वगैरह चेक किया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस से पहले एप्लीकेशन फीस देख लो, यहाँ पे ₹500 एप्लीकेशन फीस है जनरल ओबीसी के लिए, एससी-एसटी के लिए ₹100 है, वुमेन कैंडिडेट्स को भी सिर्फ ₹100 ही फीस पे करनी रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 20 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 15 नवंबर है, आई एम सॉरी। ये आपको जो है खास ध्यान में रखनी है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने एक लाइन ही दे दी है जिससे आपको मतलब निकालना रहेगा। मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखो सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उनको इंटरैक्शन के लिए अपीयर होना होगा। इंटरैक्शन के लिए अपीयर होना होगा, इसका मतलब होता है कि इंटरव्यू के लिए ऑन द डेट, टाइम एंड वेन्यू मोड व्हिच विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू ईमेल ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। मतलब कि आप अप्लाई करोगे, आपका ईमेल आईडी पहुंचेगा वहां पे। अगर आपकी प्रोफाइल सेट होती है तो वो आपको ईमेल के थ्रू सब बताएंगे कि कौन सी डेट पे कहां आना है इंटरव्यू के लिए। अब उनमें से उस दिन आपको ये सारी चीजें, सर्टिफिकेट वगैरह मैंने आपको बताया ना, वो ये चीजें आपको लेके जानी होगी। एंड साथ में जो है इन्होंने बताया हुआ है कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको रखनी रहेगी जो आपको वहां पे सबमिट करनी होगी। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एक बेसिक सा इंटरव्यू होगा, इंटरैक्शन होगा,
एंड उसके बाद आपको वो इन्फॉर्म करेंगे, मे बी उसी दिन इन्फॉर्म कर दे या बाद में आपको ईमेल या कॉल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। देखो, सिलेक्शन नहीं होता है तो इन्फॉर्म नहीं किया जाता है, तो अगर कॉल आता है बहुत अच्छी बात है, मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि आपकी जॉब लग जाए अगर आप अप्लाई करते हो तो। यहाँ पे इसकी लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच की है। आप जैसे ही क्लिक करोगे सारे इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन सब कुछ मिल जाएगा। उसी पेज पे अप्लाई नाउ का बटन है, तो जाके आप अप्लाई कर सकते हो। बाय द वे, इसका आपको डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल में मैंने शेयर किया हुआ है, तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। डिटेल में मैंने बताया। अगर पसंद आया वीडियो तो शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।